जय श्री राम। -1 टेम्परेचर चल रहा है आज यहाँ का। तो ये तितिक्षा का हिस्सा कि भैया यदि आप तितिक्षा सर्दी गर्मी भी सहन करनी आनी चाहिए, भूख प्यास भी सहन करना आना चाहिए। तो इसलिए साधु को इन सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बताया भी है कि ये फकीरों की हस्ती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। और जब तक खुद की मैं नहीं मिटती तब तक रूह खुदा से नहीं मिलती। तो इन सब के लिए तो हमें प्रयास करना ही होगा। तो सत्संग की कुछ विशेष बातों की तरफ हम ध्यान देंगे कि सबसे पहले तो हम अपने उद्देश्य में सत्संग को सर्वप्रथम चुन लें कि कुछ भी हो जाए लेकिन सत्संग को हम मिस ना करें। अब आप इस चीज से देख सकते हैं, हमारे जितने भी भाई वहां पर जो नित्य प्रतिदिन सत्संग अटेंड कर रहे हैं, उनका जीवन खुद पे खुद बदलता जा रहा है। क्योंकि ये तो फसल जमने की तरह होता है ना, धीरे धीरे अंतःकरण की स्थिति अच्छी होने लग जाती। और जो लोग सेकेंडरी समझते हैं सत्संग को कि समय मिला तो चले जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आए भी हैं लेकिन कोई काम निकाल लिया और सत्संग करने के लिए बहाने से आए थे और किसी और काम पे चले, तो भैया उनका कैसे भला होगा। तो हम सत्संग को प्राथमिकता दें जीवन में, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हुई। और जब विवेक होगा तब ही आप जो सबसे बड़ी भूल हम करते आ रहे हैं उसको करना बंद कर दोगे। तो जीवन की सबसे बड़ी भूल हम क्या करते आ रहे हैं? सबसे बड़ी भूल है कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। सबसे सबसे और भूलों में ये भूलों का सब से बड़ी भूल आप इसको कह सकते हैं कि भैया अपने आप को आप शरीर मान रहे हो, तो अपने आप को शरीर ना समझें। हम शरीर नहीं हैं, हैं? अरे जो अपने आप को जीव समझ रहे हैं वो इससे ऊंचे हैं। तो उससे भी हमें ऊपर जाना है कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं जो पूरा इस शरीर का संचालन करने वाला है। भागवत में जैसे लास्ट में बताते हैं ना परीक्षित जी को, भगवान सुखदेव जी, तो वैसे ही आप सब सुनते भी हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि जैसे उन्होंने बोल दिया कि प्रभु अब चाहे 100 तक्षक भी आए और काटे तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जिसको वो काटेंगे ना और जिसको वो खत्म कर सकते हैं उसे मैं भी जानता हूं, उसे मैं भी देखूंगा। यही तो हमने जानना है, इस जानने के पीछे ही हम लगे हुए हैं और इन सब के लिए प्रयास करना है। जो इसमें इंद्रियों का, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनका ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवन करना है। अब इंद्रियों का ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवन क्या होता है? तो भैया कहते हैं ना कि जैसे धर्मानुसार हम जो भी कार्य करते हैं, तो जितना हमारी जीभ को स्वाद आप दोगे उसको उतनी ललक और लगती चली जाएगी। आंखों को जितना भी आप दृश्य दिखाएंगे वो उनको वो अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, उन सब चीजों में वो फंसती चली जाएगी। कानों से आप दूसरों की चुगली सुनना, बुराई सुनना कितना पसंद करते रहे पहले। अब सत्संग में आने से कुछ कम हुआ है तो आप इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे कि ये जितनी भी हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं इन सब को हम रोकेंगे। देखो ना, कहीं दूसरे कमरे में भी यदि चुगली हो रही हो तो हमारे कान तुरंत चले जाते हैं और वहीं पर लग जाते हैं। तो ये सब बातें हमें छोड़नी होगी। ये होता है इंद्रियों का ब्रह्मचर्य पूर्वक पालन करना है। आप इंद्रियों का ब्रह्मचर्य पूर्वक पालन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये बेलगाम घोड़े हो जाएंगे। और फिर जैसे भगवान ने घोड़े पकड़ रखे ना, इंद्र अर्जुन ने क्या कर रखा है, अपने जीवन की डोर ही दीनानाथ को सौंप रखी है। और भाई फिर जिनके रथ को चलाने वाले श्री कृष्ण हो जाते हैं तो फिर उसमें कोई कमी ही नहीं रहती। फिर तो वो कैसे आपकी ये जो जितनी भी इंद्रियां हैं इनको एक
उचित मात्रा में, जैसे भूख लग रही है उसको भोजन चाहिए, वो हमें चाहिए तो वो हम उसको दे सकते हैं। ये नहीं कि रोज रोज उसकी डिमांड आए और हम पूरी करते चले जाएं, ये नहीं करना है। और फिर हम अब देखिए, जितने भी कुछ लोगों में ना कुछ गुण होते हैं स्पेशल, कोई गाने का, कोई बजाने का, या कुछ उस पे, तो उस पे वो इतरा जाते हैं, या फिर उन गुणों के लेकर के उनको भोगना शुरू कर देते हैं। तो मना किया है गीता जी में, गुणों का हमें भोग नहीं करना। ये तो अभी मैंने कल परसों भी बताया था कि जो भी हमारे गुण हैं उनका हमें भोग नहीं करना है। हर दिन ध्यान रखना है इस बात का कि आप, क्योंकि फिर वो है ना कि वो घी डाल रहे हो आप अग्नि में, तो वो अग्नि थोड़ी बुझेगी, फिर वो तो ज्यादा प्रज्वलित होगी। तो जो जो गुण आपके ज्यादा प्रसिद्ध होते जाएंगे वो आपको फिर परमात्मा से दूर कर देंगे। और हम होना चाहते हैं परमात्मा के नजदीक। तो अब देखिए कैसी विडंबना है? ये अपने आप को हमें देखना है। और भैया इसी के साथ में जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए कि हम जितनी भी अच्छाइयां करते हैं ना उनको भूल जाओ। है, पहले सुना है ना आपने, नेकी कर दरिया में डाल। है, अरे दरिया नजदीक नहीं तो कुआं तो है, कुआं भी ना है तो कुछ तो तालाब वालाब है, अपना उसी में डाल। यानी कि जो भी आपने अच्छाइयां करी है उनको भूल जाओ। यही होता है नेकी कर दरिया में डाल। सबके नजदीक कुएं तालाब तो रह रहे नहीं आजकल। तो भैया अपनी अच्छाई को भूलना है, जल्दी भूल जाओ। ठीक है। और जो दूसरे ने तुम्हारे साथ बुराई कर दी उसको भूलना है। ये बहुत महत्व की बात है, इसको समझना होगा। जीवन में हम क्या है, अगर किसी ने हमारे प्रति कोई कठोर व्यवहार कर दिया है, कभी कुछ कड़वा बोल दिया है, तो जीवन भर उन बातों को हम याद रखते हैं। आज देखो ये सत्संग से निकल करके बात आई है कि हमें अपनी अच्छाई को और दूसरे की बुराई को जितनी जल्दी हो सके उतना भुलाना होगा। अगर नहीं भुला पाए तो जीवन में आप किसी और का कुछ थोड़ी बिगाड़ रहे, अपने ही अंतःकरण को मलिन करते रहेंगे और फिर ये बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहते हैं ना भाई उसको तो बहुत टेंशन रहने लगी, फिर बाद में उसको शुगर हो गया या कैंसर हो गया। भैया ये सब चीजें टेंशन से होती है। टेंशन कहाँ से आ रही है? किसी ने आपको कुछ बोल दिया, उस बात को आपने यहां बिठा लिया, बस चला रहा। अरे छोड़ो ना उस बात को, क्या है हम किसी के चक्कर में पड़े। लेकिन हम इन चीजों को सोचते ही नहीं, हम तो बस चले जाते हैं कि भैया नहीं हमें तो ये करना है। अरे करना नहीं है। अगर आपको जीवन में ये सुखी रहने का मंत्र है सारे, अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो बहुत जल्दी हमें दूसरों की बुराई को भूलना पड़ेगा। देखो उसने कभी 10 साल या 20 साल पहले कोई बात हमसे कही थी और उसको आज तक हम गांठ बांधे पड़े, तो फिर वो एक फोड़े के रूप में है आप में सुलगने लगेगी। और जैसे ही वो हमारे को पहले शरीर को खराब करेगी। अब देखो बताते हैं कि शरीर में जब तक विष की कोई बूंद रहे तो उसका उपचार नहीं हो सकता। ऐसे ही यदि मन में कोई गलत विचार ये विष के काहे तो काम करते हैं, ये रहे तो भी हम ठीक नहीं कर सकते। तो हमें बहुत जल्दी इन सब चीजों को देखना है और हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कभी भी दूसरों के दोषों को मत देखो। अगर किसी में कोई गुण दिखता है तो ठीक है, नहीं तो वो जाए, हमें क्या लेना। तो दूसरों के दोषों को देखते देखते हमें, और वो एक लीद वाली बात आती थी ना, सुनी भी होगी आप लोगों ने, कि भैया किस तरीके से उनको, कि जो एक राजा था तो वो कोई साधु उसके द्वार पे गया और उसने वो अस्तबल में खड़ा था, घुड़सार जहाँ होती है ना, जहाँ घोड़े बनते हैं, और वहां से उठा करके उसने साधु के कमंडल में एक लीद डाल दी। साधु कुछ नहीं बोले, ला करके अपने धूने के नजदीक जहां पे स्थान था वहां फेंक दिया।
अब वो दिन पे दिन वो कहते हैं बहुत बड़ा ढेर हो गया। अब एक दिन राजा शिकार करने जब जंगल में गए, उन्होंने देखा, और राजा ने जब साधु से पूछा, आपके पास कोई घोड़ा भी नहीं, ये घोड़े की इतनी लीद कैसे हो गई? उन्होंने बताया कि किसी ने हमें घोड़े की लीद दी होगी, तो वो ये बढ़ती चली गई। अब उस राजा को ध्यान आया, अरे मैंने भी एक दिन मजाक में किसी साधु को घोड़े की लीद दी थी। तो चरण पकड़ने लगा कि महाराज मुझे कुछ भी करो, क्षमा करो। ये कैसे कि भैया ये तो तुझे खानी पड़ेगी। अब वो कहने लगे, महाराज मैं इतनी लीद कैसे खा सकता हूँ, आप किसी भी तरह से मुझे क्षमा करो। तो उन्होंने उनको उपाय बताया कि तुम अपने शहर के अंदर कुछ ऐसा दिखाओ जो तुम हो नहीं, लेकिन लोग तुम्हें तुम्हारी बुराई करना शुरू कर दें, तुम्हारी चुगली चले सारा दिन कि अरे राम राम राम, ये तो बहुत ही गंदा राज है। तो उसने अपने चरित्र को बुरा दिखाना शुरू कर दिया, सरियाम गलत काम करने उसने दिखाए लगे, तो सब लोग उसकी बुराई और की चर्चा करने लगे। तो जैसे वो बुराइयों की चर्चा करने लगे, तो बताते हैं कि वो लीद का ढेर धीरे धीरे कम हो गया। कौन खा गया उस लीद को? जो उस राजा की चर्चा करते थे, वो प्रसाद रूप उस लीद को खा गए। परमात्मा का ऐसा न्याय है। अब कहते हैं जितना उसने दिया था वो तो बच गया। तो राजा ने कहा कि भाई ये तो साधु ने कहा राजा से, भाई ये तो तुझे खाना होगा। तो इन सब चीजों का भी हमें ध्यान है। हम कई बार कोशिश में लगे रहते हैं हम जीत जाएं। अरे जीतने से कुछ नहीं होता। जैसे आप अपने छोटे बच्चों से हारते रहते हैं ना, ऐसे हारने में कितना आनंद आता है। वो दादा अपने पोते से पोती से हारता है तो कहता अरे भाई ठीक है तू जीत गया, ठीक है। तो ये सब बातें होनी चाहिए। कबीरा तू हारा भला और जीतन दे संसार, और हारे से तो हरि मिले और जीते जम के द्वार। सियावरी रामचंद्र की जय।